नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना अंकिता के साथ घटित हुई थी जब वो 26 वर्ष की थी और पेशे से वकील थी और वो प्रेग्नेंट थी। और उसका जो पति है दोस्तों, वो आईटी कंपनी में किसी मैनेजर पोस्ट था, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट थी। दोनों का गुजारा अच्छे से चल रहा था, दोनों बहुत ही अपनी ज़िंदगी में खुश थे। लेकिन जब अंकिता प्रेग्नेंट थी दोस्तों, वो पार्क में घूमने की जिद करती है। करीबन रात के 9 बजे उसके पति और अंकिता वहाँ पर पार्क में घूमने जाते हैं, जो कि घर से लगभग 2-4 किलोमीटर दूर तक गाड़ी से पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर टहलते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग टहल रहे थे। वहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना सा लग रहा था दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। मतलब कि मन को लुभा जाए ऐसा मौसम वहाँ पर हो रहा था। रात के करीबन टहलते टहलते 10:15 बज चुके थे। अंकिता ने सोचा अब घर चलना चाहिए। अंकिता अपने पति को कहती है अब हमें घर चलना चाहिए। अंकिता और वो दोनों घर के लिए निकलते हैं और पार्क से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठते ही हैं कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और खिड़की बंद करने, यानी कार की खिड़की बंद करने से पहले ही दोस्तों, वो बूढ़ी औरत होती है, वो अंकिता से कहती है बेटी कुछ खाने को दे दो। अंकिता झट से मना कर देती है और खिड़की को बंद कर लेती है। जो कार की खिड़की थी दोस्तों, उसको बंद कर लेती है और वहाँ से चल पड़ते हैं। करीबन 1 किलोमीटर पार करने के बाद वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन था दोस्तों। बीच में सड़क आती है, फाटक बंद जहाँ होते हैं वहाँ पर वो बूढ़ी औरत फिर अंकिता के पास आती है और कहती है बेटी कुछ खाने को दे दो। अंकिता फिर से छोड़ देती है, ऐसे ही बहम हुआ होगा, वैसे अपने मन से उसे छोड़ दिया। ये बुढ़िया बार बार कहाँ से आ रही है ऐसा बोलकर उसने छोड़ दिया। लेकिन जो उसका पति था दोस्तों, उसने समझाया कि किसी भी बूढ़ी औरत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को दिल से चोट भी लग सकती है। अंकिता ने कहा तुम समझाओगे अब मुझे, अपना काम करिए, आपको पता है ना मैं एक वकील हूँ। ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोस्तों, लगभग 15-20 मिनट बाद अंकिता और उसके पति घर चले जाते हैं और उनका दिन अच्छे से, यानी रात को अच्छे से सोते हैं। और फिर सुबह उसका पति होता है दोस्तों, आईटी कंपनी यानी मैनेजर था, वहाँ पर चला जाता है और अंकिता घर में अकेली थी। वो अंकिता सारा घर का काम कर रही थी। हालांकि घर में बाई भी थी जो उसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि अंकिता पेटते थी दोस्तों। तो वहाँ पर करीबन रात के फिर से 7 बज जाते हैं और अब अंकिता सोचती है कि क्यों ना मैं ही घूमने चली जाऊँ। उनके पास 2 गाड़ियाँ थी दोस्तों। अंकिता अपनी कार लेती है और वहाँ पर घूमने के लिए उसी पार्क में फिर से चली जाती है। वही बूढ़ी औरत वहाँ पर फिर अंकिता को मिलती है, कहती है बेटी कुछ खाने को दे दीजिए। अब की बार तो वो बूढ़ी औरत दोस्तों पार्क में ही मिल गई थी। अंकिता ने बहुत खूब धमकाया और कहा चला जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, क्या है तू, क्यों तंग कर रही है बार बार मुझे बुढ़िया। अंकिता ने ऐसे दबड़ कर दिया उस बुढ़िया को दोस्तों। और अंकिता अपनी कार में लगभग 10:15 के बजे फिर कार में बैठती है और वहाँ से घर के लिए निकलती है। और अंकिता घर पहुंच जाती है दोस्तों, क्योंकि रास्ते में टाइम सही हो चुका था, फाटक खुले मिली थी। अंकिता घर पर जैसे ही पहुंचती है, रात के करीबन 2 बज चुके थे। अंकिता सोई हुई थी। अंकिता को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास में बैठा हुआ है। अंकिता की जैसे ही आंखें खुली, अंकिता ने जैसे ही आंखें खोली, पलंग पर वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। अंकिता काफ़ी डर गई और घबरा गई। उसे देखकर अंकिता वहाँ से भागने लग गई और वो अपने घर से बाहर पड़ोसियों को आवाज़ देने लगी। और ऐसी, यानी दर आवाज़ तो दी नहीं दोस्तों, वो गेट खटकाने लगे, क्योंकि लोग उसे पागल समझेंगे, उसने ऐसा बताया तो। और वहाँ पर किसी पड़ोसी ने गेट नहीं खोला और अंकिता वहाँ से भाग गई दोस्तों। तभी एक पड़ोसी का गेट वहाँ पर खुला हुआ था। अंकिता वहाँ पर चली गई और उसने अपने पति को फ़ोन किया। उसके पति से सारी बात बताई, क्योंकि दोस्तों उसके पति थे दोस्तों, उसके आज नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट दोनों थी, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा बॉस होता है ना दोस्तों, वो नहीं आया था, तो वहाँ पर उससे रुकना पड़ा था। उसे फ़ोन करते हैं, झट से उसके पति हैं दोस्तों जो कंपनी में मैनेजर थे, वो झट से आते हैं। लगभग 4:15 के करीब वहाँ पर घर पर आ जाते हैं और अंकिता से सारी बात पूछते हैं। अंकिता ए से लेकर जेड तक अपने पति को सारी बातें बता देती है और तभी उसके पति कहते हैं कि आप अपनी माँ से बात कर लीजिए। अंकिता अपनी माँ से बात करती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है, कैसे उसके साथ क्या हुआ, कैसे उसे बुढ़िया मिली और उस बुढ़िया वो 2:30 बजे उसके पास कैसे आकर बैठ गई। उसकी माँ ने छोटी सी विधि बताई दोस्तों, एक छोटी सी पूजा पाठ करवाई, जिसके बाद सब कुछ सही हो गया और अंकिता को उसके बाद कभी भी वो बुढ़िया औरत नहीं दिखी। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे कहानी सुनाने के लिए मजबूर करता है।
तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले शनिवार।